Hello friends, myself Dr. Suresh Sahu. Now in this video we will discuss on properties of lubricants. We discuss what is viscosity and we also discuss what is viscosity index, what is the relation between viscosity and temperature, and last we discuss Redwood viscometer. So friends, what is the properties of lubricant oil? So these are the major properties of any lubricant oil. First one is viscosity. This is the major property of lubricant oil. Second is viscosity index. Another is flash and fire point. And next one is cloud and pour point. Another is emulsification. And next is steam emulsion number. So these are the initially we discuss first properties, that is viscosity. स्टूडेंट्स प्रीवियस लो क्लासेस में आपके टीचर्स ने विस्कोसिटी के बारे में बताया होगा. विस्कोसिटी एक मेन प्रॉपर्टी है किसी भी लुब्रिकेंट्स की, बिकॉज विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो. ध्यान रखिएगा कि कोई सा भी ऑयल हो, कोई सा भी लुब्रिकेंट ऑयल हो, उसकी विस्कोसिटी डिफाइन करती है कि वो किसी भी मशीन्स के पार्ट्स में जब उसको हम फ्लो करेंगे, उसको फिल करेंगे, तो उसकी जो मूविंग है टेंडेंसी वो डिपेंड करेगी उस ऑयल्स की विस्कोसिटी पे. सो विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट ऑयल डिटरमाइंस इट्स परफॉर्मेंस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशंस. फॉर एग्जांपल अगर हम दो एग्जांपल लें, लाइक हम वाटर का एग्जांपल लें, हनी का एग्जांपल लें. आप जानते हैं वाटर जो थिन होता है वो इजीली फ्लो होगा. व्हाई? बिकॉज इट्स हैव लो विस्कोसिटी. सो a low viscosity oil is thin and flow easily. For example, जब भी हमने डिस्कस करा, such as water has a low viscosity. Another example of is honey. honey क्योंकि उसकी viscosity बहुत ज़्यादा हाई होती है, that's why वो क्योंकि वो रीज़न वो कि थिक है, गाढ़ा है, इजीली फ्लो नहीं होगा, सो उसकी विस्कोसिटी हाई रहती है. सो वी कैन सी ए हाई विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज थिक एंड फ्लो स्लोली सच एज हनी. Now, as oil heats up, it become more viscous. अगर आप किसी भी ऑयल्स को हीट करेंगे तो विस्कस होगा, मतलब स्टिकी होगा, चिपचिपापन आ जाएगा उस पर से ज़्यादा. सो वी कैन सी टू लो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड. किसी भी ऑयल की विस्कोसिटी, किसी भी लिक्विड की जितनी विस्कोसिटी कम होगी वो ऑयल क्या करेगा, वो लुब्रिकेंट क्या करेगा, वो लुब्रिकेंट दिस लुब्रिकेंट फिल्म कैन नॉट बी मेंटेन बिटवीन द मूविंग सरफेस. वो मूविंग सरफेस पे मेंटेन नहीं कर पाएगा और उसका रीजन क्या होगा, एक्सेसिव वियर, वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, वियर होगा. नाउ अनदर, अगर किसी लुब्रिकेंट ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप करेगा वो. तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी लुब्रिकेंट ऑयल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर विस्कस का हो. एंड क्वेश्चन रेज होता है कि सर इसकी यूनिट्स क्या होगी, इसको किस टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, किस टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं. तो विस्कोसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेंटीपॉइज और सेंटीस्ट्रोक. नाउ नेक्स्ट इज विस्कोसिटी इंडेक्स. इनिशियली हमको यहाँ पर ये डिस्कस करना पड़ेगा कि विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है. सो प्रीवियस स्लाइड में हमने विस्कोसिटी को डिस्कस करा था. अगर हमको टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी के रिलेशन को एक्सप्लेन करना है, so we use viscosity index. it means temperature and viscosity को relations को हम जिस terms में जिस scale से denote करेंगे, that is viscosity index. so we start now. it is a average decrease in viscosity of oil per degree rise in temperature between 1000 to 21000 Fahrenheit. viscosity of liquid decrease with increased temperature. अगर हम किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल के अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो द रेट एट विच विस्कोसिटी ऑफ ए लुब्रिकेंट चेंज विद टेम्परेचर इज मेजर बाय स्केल कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स. मीन्स हम अगर जिस स्केल के थ्रू हम टेम्परेचर और विस्कोसिटी के रिलेशंस को मेजर करें, एक्सप्लेन करें,
उसको उस स्केल को हम क्या कहते हैं, दैट इज विस्कोसिटी इंडेक्स। एंड नाउ सिलिकॉन्स, polyglycols, ethers, diesters, triesters, they have high viscosity index, इनकी विस्कोसिटी हमेशा हाई होती है। नाउ क्वेश्चन रेज होता है कि हम सर विस्कोसिटी इंडेक्स किस तरह से मेजर करेंगे। सो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियली हम क्या करते हैं कि 100 डिग्री एंड 21 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम अंडर टेस्ट, इट मीन्स अंडर टेस्ट का मतलब हम किसी भी ऑयल्स को किस तरह से उसकी विस्कोसिटी मेजर करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑयल की विस्कोसिटी मेजर करने के लिए हम रेडवुड विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। सो हम उस विस्कोमीटर के थ्रू उसकी विस्कोसिटी मेजर करेंगे 100 एंड 210 फ़ारेनहाइट पे। अज्यूम करते हैं कि 100 डिग्री पर उसकी विस्कोसिटी कितनी आती है किसी ऑयल की, U, एंड 200 पे आती है उसकी V। नाउ देन द विस्कोसिटी ऑफ पेनिसिलिन ऑयल इज डिटरमाइंड। हम क्या करते हैं कि पेनिसिलिन जो बेस ऑयल है उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हैं। लेट इट बी ए VH। सो VH इज ए विस्कोसिटी ऑफ पेनिसिलिन ऑयल। देन विस्कोसिटी ऑफ गल्फ ऑयल इज डिटरमाइंड। अब हम गल्फ ऑयल की विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं। लेट द विस्कोसिटी ऑफ गल्फ ऑयल इज VL। नाउ अब हमने VH पेनिसिलिन की विस्कोसिटी फाइंड आउट कर ली, VL हमने गल्फ ऑयल की विस्कोसिटी फाइंड आउट कर ली, और हमने अंडर टेस्ट पे पहले ही हमने 100 एंड 20 डिग्री विस्कोसिटी फाइंड आउट कर ली है। नाउ इस फॉर्मूले को हम यूज करते हुए हम उन जिस ऑयल्स की हमने विस्कोसिटी फाइंड आउट करी, हम विस्कोसिटी इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ VL माइनस U डिवाइडेड बाय VL माइनस VH इंटू 100, एंड दीज आर द ग्राफ्स। आप देखिए LUNH 100 एंड 200 फ़ारेनहाइट पे है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, विस्कोसिटी क्या हो रही है इनकी, डिक्रीज हो रही है। जनरली हमने देखा जो पेनिसिलिन ऑयल होते हैं उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स 100 आता है, और जो नैप्थलीन बेस्ड जो गल्फ ऑयल होते हैं उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स 0 है। सो वी कैन से हायर द विस्कोसिटी इंडेक्स lesser is the variation of viscosity with change in temperature. Thus we can say a good lubricant oil should possess high विस्कोसिटी इंडेक्स। कोई से भी लुब्रिकेंट ऑयल अच्छा तब माना जाएगा जब उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। नाउ रेडवुड विस्कोमीटर। प्रीवियस स्लाइड में हमने विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स को रिलेशंस को डिस्कस करा था। नाउ क्वेश्चन रेज होता है कि विस्कोसिटी इंडेक्स में आपने देखा था हमने विस्कोसिटी डिफरेंट गल्फ ऑयल एंड पैराफिन ऑयल की विस्कोसिटी मेजर करी थी। सो माइंड में हमारे क्वेश्चन रेज होता है कि इस तरह का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑयल्स की, भले वो थिक ऑयल हो भले वो थिन ऑयल हो, उन ऑयल्स की हम विस्कोसिटी मेजर करते हैं। सो हमको किसी भी ऑयल्स की जो विस्कोसिटी मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं दैट इज रेडवुड विस्कोमीटर। हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 फॉर थिन ऑयल such as kerosene, mustard oil and so on. It means ध्यान रखिएगा अगर thin oil है, पतला oil है, then we use redwood number 1. Another is redwood viscometer number 2 for thick oil such as mobile oil, glycerin oil, fuel oil. It means अगर गाढ़ा oil है, thick oil है, then we use number 2. So these are the redwood viscometer number 1 and number 2. Now इसके हम वर्किंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले इसके हम पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर। फर्स्ट वन इज ऑयल कप, हीटिंग बाथ, स्टायरर, स्पिरिट लेवल एंड कोलराज फ्लास्क। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ। नाउ रेडवुड विस्कोमीटर को हम प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या इसका प्रोसीजर है। इनिशियली हम इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इनर बीच वाले पार्ट में जहाँ हम ऑयल नज़र आ रहा है आपको, दिस इज ऑयल कप। ये ब्रास का मेक होता है, स्टेनलेस ब्रास का मेक होता है। इस ऑयल के अपर पार्ट पे एक लिड होती है। इस लिड्स में हम थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं। थर्मामीटर इस ऑयल्स के टेम्परेचर को बताता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज पॉइंटर। यहाँ तक हम जिस ऑयल्स की हमको विस्कोसिटी मेजर करनी है इस रेडवुड विस्कोमीटर के थ्रू, यहाँ तक हम इस पॉइंटर तक उस ऑयल को हम फिल करते हैं। एंड बिल्कुल नीचे लोअर में देखिए आप, दिस इज जेट जिसका 1.8 mm डायमीटर रहता है एंड 10 mm लेंथ होता है।
हाँ स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा कि टू टाइप्स के विस्कोमीटर मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर दिए, 1 एंड 2। एक्चुअल में 1 एंड 2 का जो डायग्राम है, जो पार्ट्स है, जो प्रोसीजर, वो सेम है, बट जो डिफरेंस होता है केवल ये जेट्स का जो डायमेंशन होता है वो डिफरेंस होता है, 1 का अलग होगा और 2 का अलग होगा। और मैंने पहले ही डिस्कस किया, 1 फॉर थिन ऑयल एंड 2 फॉर थिक ऑयल। नाउ दिस इज जेट, जिसका डायमेंशन मैंने बताया। ये जेट ओपन होता है, यहाँ ये होल है, यहाँ से ऑयल क्या होता है, बाहर निकलता है। नाउ इस ऑयल्स को हम जब इस पॉइंटर तक इस ऑयल को हम फिल कर लेते हैं, तो इसको ऑयल को बाहर निकले इसको हम कवर करते हैं। जिससे इसको हम कवर करते हैं दैट इज दिस वन, दिस वन, ये रॉड नजर आ रही है, दिस इज वैल्यूरेटिव, ब्रास की मेक होती है। नाउ इस टोटल इस ऑयल कप को हम फिट कर देते हैं वाटर बाथ में। दिस इज वाटर बाथ, जिसको हम कॉपर बाथ भी कहते हैं, कॉपर का मेक होता है। इसमें वाटर फिल करा हुआ रहता है एंड वाटर के टेम्परेचर को हम नोट करने के लिए फिट थर्मामीटर, ये थर्मामीटर फिट करा हुआ रहता है। नाउ वाटर का थर्मामीटर इस ऑयल कप के चारों सराउंड में इक्वली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो, हम इसलिए इस वाटर बाथ में ये दिस वन, ये स्टायरर लगे रहते हैं। ये स्टायरर क्या करते हैं, इस वाटर के टेम्परेचर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे टेम्परेचर में। और जब हम इस वैल्यू रोड को ओपन करेंगे तो जो ऑयल बाहर निकल के यहाँ कलेक्ट होगा, 50 ml हम इसको कलेक्ट करते हैं, नॉट 30 50 ml हम इसको कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लास्ट फ्लास्क। एंड लास्ट, इस टोटल इक्विपमेंट्स को लेवल करने के लिए हम, ये नीचे देखिए लगा हुआ है, लेवलिंग स्क्रू लगे हुए रहते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ डेडवुड विस्कोमीटर। नाउ हम प्रोसीजर को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इनिशियली हम क्या करते हैं, जो भी ऑयल होता है जिसकी विस्कोसिटी हमको डिटरमाइन करनी है, फाइंड आउट करनी है, हम इस ऑयल कप में पॉइंटर तक फिल कर देते हैं। देन वैल्यू रॉड से इसको हम कवर्ड कर देते हैं। देन इसके सराउंड में वाटर फिल कर देते हैं। वाटर को हम हीटिंग ट्यूब से हीट करते हैं। तो हीटिंग से क्या होता है कि ऑयल क्या होता है, बर्न होता है। अब हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुछ डिफरेंट टेम्परेचर पे, 30, 40, 50, कोई भी 2-3 टेम्परेचर पे हम इसको ऑयल को बर्न कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री तक हमने बर्न करा, इसको बॉयल करा, वाटर को रेज होने दिया, टेम्परेचर को रेज होने दिया। 30 डिग्री जैसे ही आपका इस थर्मामीटर में 30 डिग्री हो, आप इसको हीट कर देना बंद कर दीजिए। नाउ इस वैल्यू रोड को ओपन कर दीजिए। वैल्यू रोड से ऑयल क्या होगा, यहाँ कोलराश फ्लास्क में कलेक्ट होगा। 50 ml कलेक्ट होने में जितना टाइम लग रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। इस तरह से हम डिफरेंट टेम्परेचर में 2, 3, 4 प्रैक्टिकल को बार बार हम रिपीट करते हैं और जितना ऑयल फ्लो होने में 50 ml कलेक्ट होने वाला टाइम उसको नोट कर लेते हैं। देन डिफरेंट फार्मूला हम यूज़ करते हैं, उस फार्मूले के थ्रू हम इसकी विस्कोसिटी मेजर कर लेते हैं। सो इस तरह से रेडवुड विस्कोमीटर के थ्रू हम किसी भी थिक ऑयल और थिन ऑयल की हम विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं। थैंक्स।